Hello friends, I am Shivshankar. Today we are discussing chapter 6 class 6th Empire and their assemblies. तो हमने जो अभी तक पढ़ा था वो था मतलब पीछे का पार्ट था वाजी वगैरह तक पढ़ा था। आज जो हमारा स्टार्ट है वो है टाउन एंड सिटीज़। तो टाउन एंड सिटीज़ हम स्टार्ट करेंगे। टाउन एंड सिटी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा इससे तो ऊपर आई बटन पे टैप करके पहले वाला वीडियो देख लें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो विदाउट लॉस्टिंग आवर टाइम वी शुड स्टार्ट द वीडियो। देखो, देयर इज एम्पली रेफरेंस टू द ग्रोथ ऑफ टाउन एंड सिटीज़ ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, एम्पली का मतलब होता है प्रचुर। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ हुई थी शहरों की और कस्बों की। टाउन माने कस्बा होता है जिसमें शहर और गांव दोनों होते हैं, और सिटी होता है पूरी तरीके से शहर। द जातक टेल्स, जातक कथाएं आपने सुनी होंगी। ठीक है, जातक टेल्स रेफर टू फ्लोरिशिंग अर्बन सेंटर्स सच एज राजगिरा। तो जातक कथाएं बताती हैं कि फल फूल रहे थे क्या, अर्बन सिटीज, अर्बन शहर, अर्बन सेंटर कौन कौन से, राजगिरा, पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, विलेज स्पेशलाइज इन पोट्री। और इस तरह के गांव उभर रहे थे जो स्पेशलाइजिंग थी, जिनमें मुख्य तौर से पोएट्री मतलब मटके का या मिट्टी के बर्तनों का काम, वेविंग बुनकर, कारपेंट्री लकड़ी का काम, चैरियट मेकिंग रथ बनाने का, बास्केट मेकिंग डब्बे बनाने का, ग्रू इनटू टाउन्स एंड बिकम स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट टाउन्स। ठीक है, तो क्राफ्ट टाउन्स में इनकी स्पेशलाइज थी। सम क्राफ्ट टाउन्स वर कैपिटल ऑफ किंगडम्स लाइक राजगिरा विच वाज द कैपिटल ऑफ मगधा। ये मगधा की कैपिटल थी। मगध हमने पढ़ा था पहले वाले पार्ट में। ठीक है, तो वहां की राजधानी क्या थी, राजगिरा। फिर आगे बोल रहा है उस टाइम में क्या क्या हुआ था। नालंदा एंड तक्षशिला वर इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग। नालंदा और तक्षशिला बहुत ही जरूरी सेंटर थे पढ़ाई के लिए या महत्वपूर्ण थे। ठीक है, वेयर जहाँ पे स्टूडेंट्स लर्न सब्जेक्ट सच एज मेडिसिन, जहाँ पे दवाइयाँ, फिलोसफी मतलब दिमाग से संबंधित कोई बात, ग्रामर यानी व्याकरण, एंड एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रो यानी खगोलीय, खगोल में आ जाता है। जो भी अपने एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, जो सारी स्टडी करते हैं वो सारा एस्ट्रोनॉमी होती है, मतलब ब्रह्मांड के बारे में जानकारी। चंपा एंड तमरालिप्ति वर पोर्ट टाउन्स, और ये दो जगह थी वो पोर्ट टाउन्स थे। एंड टाउन्स लाइक बनारस वर ट्रेडिंग सेंटर, और ये व्यापारिक केंद्र था बनारस। ठीक है, मासिव फोर्टिफिकेशंस हैव बीन फाउंड अराउंड द सिटी ऑफ कुसुम्बी, उज्जैन, बनारस एंड राजगिरा। अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, ये किलाबंदी कर रखी थी इन जगहों की। ठीक है, कौन कौन सी, कौसंबी, उज्जैन, बनारस और राजगिरा, क्योंकि यहाँ पे व्यापार वगैरह करने वालों को थोड़ा सपोर्ट देते हैं, जैसे आज भी गवर्नमेंट देती है भाई, यहाँ पे अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा। एज द पॉपुलेशन इंक्रीज, जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, ट्रेड फ्लोरिस्ड, ट्रेड एक्वायर्ड अ लॉट ऑफ वेल्थ थ्रू वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, बोला जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही थी तो बिजनेस भी बढ़ रहा था, और बिजनेस की वजह से पैसे भी बढ़ रहे थे और आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती जा रही थी। द गुड्स प्रोड्यूस बाय द क्राफ्ट पीपल्स सच एज टेक्सटाइल, पोर्ट, आयरन, टूल्स एंड आइवरी। ठीक है, ये सारी चीज़ें बन रही थी। क्राफ्ट पीपल ये सारी चीज़ें बनाते थे, जैसे कपड़ा, मटके, लोहे के बर्तन, आइवरी, आइवरी में आपका आता है हाथी के दांत वगैरह, हाथी दांत की चीज़ें बनती थी बहुत सारी। वर कैरिड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस बाय द मार्चेंट्स, जो कि मार्चेंट लंबी दूरी से लाते थे, व्यापारी। पुंछ मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स हैव आल्सो बीन फाउंड विच इज डेटेड टू अराउंड द 6th सेंचुरी BC। बोल रहे हैं वहाँ पे कुछ सिक्के मिले थे, ठीक है, सिल्वर के, जो 6th सेंचुरी के बारे में बताते हैं। दे आर कॉल्ड पुंछ मार्क्ड बिकॉज लंप ऑफ मेटल वर पुंच्ड विद फिगर्स ऑफ हिल्स, पिकॉक, ट्री एटसेट्रा। उन पर ये सारी चीज़ें बनी हुई थी। ठीक है, पहाड़, मोर वगैरह ये छपे हुए थे। कॉपर कॉइन्स हैव आल्सो बीन फाउंड, दीज कॉइन्स वर यूज्ड फॉर ट्रेडिंग। कॉपर के सिक्के भी मिले थे, ये व्यापार करने में लोग यूज करते थे। मार्चेंट्स आइदर सेल्ड डाउन द रिवर्स और यूज्ड कार्ट टू ट्रेवल, और मार्चेंट जो व्यापारी होते थे वो मतलब ये इस तरह का चीज़ें यूज़ करते थे, नदियों के सारे या फिर कार्ट, मतलब लकड़ी की जो गाड़ी होती थी ना, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी, इस तरह की गाड़ियों को यूज़ करते थे। मार्चेंट आल्सो हैड टू पे टैक्स ऑन द सेल्स ऑफ गुड, और व्यापारी अपने सामान जो बेचता था उस पर वो टैक्स देता था। फिर क्राफ्ट आ गया। क्राफ्ट में होता है हाथ की क्या क्या चीज़ें जो बनती हैं। द लिटरेचर ऑफ द पीरियड मेंशन मैनी क्राफ्ट सच एज चैरियट। उस टाइम का लिटरेचर काफ़ी सारी चीज़ें बताता है जो बनाते थे। एक तो चैरियट, चैरियट होता है रथ, कार्ट मेकिंग गाड़ियाँ, वेविंग बुनकर, मेटल वर्क धातु का काम,
एग्रीकल्चर टूल्स, खेती बाड़ी के टूल्स, एंड इम्प्लीमेंट्स लाइक प्लग, टेक्सटाइल एंड आइवरी ऑब्जेक्ट्स, मतलब हाथी के दांत की चीज़ें, ये सारी चीज़ें उस टाइम पे बनती थी। दिस एरा इज आल्सो एसोसिएटेड विद सेटलमेंट यूजिंग अ स्पेशल पोइट्री कॉल्ड द नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। और उस टाइम पे एक स्पेशल चीज़ बनती थी जिसे बोला जाता था उत्तर भारतीय काला पॉलिश वेयर, मतलब ये कोई भी नाम होगा। इट वॉज मेड ऑफ फाइन मटेरियल, और ये बहुत अच्छा मटेरियल यूज होता था, एंड हैड ए ग्लोजी सरफेस, और इसका सरफेस क्या होता था, थोड़ा ग्लोजी टाइप का होता था। ग्लोजी मतलब चमकदार। इट वॉज प्रोबेबली यूज बाय द रिचर, ये ज़्यादातर रिचर लोग यूज करते थे, एंड वॉज वन ऑफ द मेजर आइटम ऑफ ट्रेड, और ये एक महत्वपूर्ण व्यापार करने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ होती थी। वेविंग्स वाज मोस्ट डन बाई, और जो बुनकर सिलाई विलाई का जो काम होता था वो ज़्यादातर कौन करते थे, वुमेन, औरतें करती थी, ठीक है। पीपल विद द सेम ऑक्यूपेशन लाइव्ड एंड वर्क टुगेदर, एक तरह का काम करने वाले आदमी एक ही जगह पे रहते थे, इन द सेम टाउन, एक ही शहर में। द क्राफ्ट पीपल ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू गिल्ड्स, ठीक है। और क्राफ्ट पर्सन अपने आप को सहकारी, मतलब गिल्ड्स मतलब होता है जो जहाँ पे सरकारी जो समितियाँ होती हैं उनके अंडर में काम करते थे, और सिरिंस या फिर सिरिंस बोलते थे उनको, टू हेल्प वन अनदर, जो एक दूसरे की सहायता करते थे। द प्रोफेशन वाज यूजुअली हेरिडेटरी, और प्रोफेशन जो होता था वो हेरिडेटरी होता था। हेरिडेटरी मतलब होता है वंशानुक्रम। जैसे मान लो मेरे पापा को कोई चीज़ आती है तो मैं उनसे सीख के और वही काम फिर मैं करना शुरू कर दूँ। जैसे मान लो मेरे पापा हैं मट्टी का काम करते हैं, मट्टी के बर्तन बनाते, तो मैं उनसे सीख के मैं भी मट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दूँ। क्राफ्ट पीपल आल्सो पे टैक्सेस टू द किंग्स, और क्राफ्ट पीपल भी टैक्स पे करते थे गवर्नमेंट को या फिर मतलब राजा को, ठीक है। फन विद हिस्ट्री कुछ बता रखा है इसमें, बोल रहा है कि जातक कथाएं जो हैं वो आप पढ़िए, और जातक कथाएं पढ़ करके आप अपने आप के कार्टून बनाइए और उनको अपने पोर्टफोलियो में रख लीजिए। पोर्टफोलियो का मतलब होता है आपको जो जो चीज़ें आपने जीवन भर में अच्छी अच्छी बनाई हैं आप उनको जो भी इकट्ठी करके रख लेते हैं, उनको कैप्चर करके, ठीक है। अब सोसाइटीज़ के बारे में, अभी क्राफ्ट के बारे में था, कैसे काम कुम चलता था, कैसे लोग बनाते थे चीज़ें, और फिर कैसे मतलब उनके वंशानुक्रम हेरिडेटरी टाइप का होता था। अब सोसाइटी के बारे में बता रहा है, समाज में किस तरह की सोसाइटी थी और या समाज कैसे रहते थे, ये किताब के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। द वर्ना सिस्टम बिकम मोर रिग्ड बाई 600 BC, बोल रहा है जो वर्ण सिस्टम था, वर्ण में 4 आते हैं, ठीक है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, ठीक है, ये 4 आते थे, ठीक है, जिसमें ब्राह्मण को और क्षत्रिय को उच्च माना जाता था, वैश्य बिजनेसमैन होते थे, और शूद्र जो काम करते थे उनको कहा जाता था। द इमरजेंसी ऑफ सेटलमेंट मींट दैट देयर वाज अ क्लियर डिवाइड बिटवीन द रूलर्स एंड द रूल, बोल रहे साफ साफ 2 हिस्सों में जनता को बांटा गया था। वाइल द ब्राह्मण्स एंड द क्षत्रिय इंजॉय द स्टेटस, ब्राह्मण और क्षत्रिय इंजॉय करते थे स्टेटस का ऑफ द अपर क्लास, ऊंची जाति का, एंड द लोअर क्लासेस वर एक्सप्लॉइटेड, और जो नीची जातियां थी उनका शोषण होता था। द वैश्यज और द ट्रेडिंग क्लासेस वर एबल टू बिल्ड देयर इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस थ्रू ट्रेड एंड क्राफ्ट, ठीक है, और व्यापार में भी उनका अच्छा मतलब पकड़ थी, और वो शूद्र जो थे वो व्यापार भी नहीं कर पाते। द शूद्र एंड लैंडलेस पीजेंट्स हैड नो राइट, उनके पास कोई अधिकार नहीं होते थे, जिनके पास जमीन नहीं है और शूद्र हैं उनके पास कोई अधिकार नहीं है। एंड हैड टू सर्व द अपर कास्ट, और उन्हें ऊंची कास्ट वालों के ही ऊपर डिपेंड होते थे। द फैमिली रिमाइंड द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, और फैमिली रिमाइंड करती थी बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेक अ मेंशन ऑफ द ग्रामा विलेजेस कंसिस्टिंग ऑफ मैनी फैमिलीज, काफ़ी फैमिलीज में। विलेजेस वर इनहेबिटेड बाई अ फ्यू एज 5 फैमिलीज टू एज मैनी एज 100 फैमिलीज, ठीक है। गांव वगैरह जो होते थे वो मतलब इस तरह के होते थे, उसमें कुछ 5 या मतलब एक गांव में 5 परिवार होते थे या फिर 100 तक हो सकते थे। मतलब कहने का मतलब क्या है, 5 से लेकर और 100 तक के परिवारों के गांव होते थे, ठीक है। आज भी होते हैं, अपने 5-10 घरों का एक गांव हो जाता है छोटा सा। फिर है रिलीजन मतलब हो गया धर्म, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, लैंडमार्क डेवलपमेंट टू प्लेस इन द एरिया ऑफ रिलीजन विद द इमरजेंसी ऑफ 2 न्यू रिलीजियस सेक्ट्स, जैनिज्म एंड बौद्धिज्म, ठीक है। धर्म भी 2 विकसित हुए थे उस टाइम पे, एक तो जैनिज्म और एक दूसरा बौद्धिज्म। वी विल लर्न अबाउट देम इन द नेक्स्ट चैप्टर, और हम अगले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया, वैल्यू एंड लाइफ स्किल्स, ये इसके बारे में बता रखा है कुछ। तो ये आपको बता रखा है कि कहाँ पे क्या क्या हुआ था, 2000, 1500, 1000, फिर ये CE स्टार्ट हो गया था, फिर इंक्रीज होने लग गया था। यहाँ पे अपने जनपद और महाजनपद बने थे कब, 500 BCs में, ठीक है। और फिर ये प्रेजेंट डे आज जो अभी भी चल रहा है 2020, ठीक है। फिर समरी है, समरी आपको पता होगा, अगर आपको लेसन अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप समरी पढ़ के लेसन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें क्या हुआ। बाई 6th century BC इंडिया सो द ग्रोथ ऑफ जनपदास एंड महाजनपदास।
देयर वर 16 महाजनपदास दे फाउट विद वन अनदर फॉर कंट्रोल ओवर लैंड एंड टेरिटरीज। 16 महाजनपद थे जो एक दूसरे के साथ लड़ते जा रहे थे। सबसे मजबूत था जो मगध था, हमने पढ़ा था जिसके बारे में, ठीक है। और अलोंग विद द मोनार्चीज अर्ली फॉर्म ऑफ द रिपब्लिक कॉल्ड घनशंगास एंड एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द पीरियड द इकोनॉमिक ऑफ द अर्बन एरिया फ्लोरिशिंग बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ ट्रेड, व्यापार की वजह से, ठीक है। न्यू रिलीजियस एंड फिलोसफिकल आइडियाज आल्सो इमर्ज ड्यूरिंग दिस इरा। फिलोसफिकल आइडिया भी इसमें इंक्रीज हो रहे थे। फिलोसफिकल आइडिया होता है जो दिमाग से संबंधित कोई चीज़ होती है, जैसे कोई कहानी, कोई कविता, या कोई मतलब कैसे जीवन को जीना चाहिए, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। फिर ये ग्लोसरी है, कुछ हार्ड वर्ड हैं, ये भी आपको याद करने हैं, ठीक है। ये अंगूठा है, इसको नहीं देखना है। पास्चर, लैंड कवर्ड विद ग्रास दैट इज सुटेबल फॉर फीडिंग एनिमल, ठीक है। मतलब ऐसे जमीन के मैदान जहाँ पे जानवरों को चरने के लिए रखा जाता है, मतलब ऐसे मैदान जो जानवरों के चरने के काम आते हैं। एलियंस एक एग्रीमेंट होता है जो नॉर्मल चलता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन जो राज करते हैं, मतलब ऊपर वाले जैसे मंत्री छंत्री वगैरह। एनेक्स, एनेक्स का होता है टेक पोजीशन ऑफ लैंड और ए कंट्री बाय फोर्स, किसी की जगह को ज़बरदस्ती फोर्स से हमने दबा के कब्जा कर लिया। क्लैन माने होता है छोटे छोटे ग्रुप्स, या कुल बोलते हैं हिंदी में। कुल में आप समझ गए होंगे, अपन पूछते हैं ना भाई आपका कौन सा कुल है, तो ये कुछ लिख दिया मैंने, कुल। सुप्रीम, सुप्रीम मतलब जो सबसे ऊपर रैंक के होते हैं, पावर होते हैं, जैसे आर्मी में होते हैं। फोर्टिफाई, टू मेक अ प्लेस मोर एबल टू रेजिस्ट अटैक। फोर्टिफाई का मतलब होता है किलाबंदी। जैसे मान लो ये यहाँ पे दुकानें हैं बहुत सारी, ठीक है, और घर भी हैं यहाँ पे, तो बाहर से एक दीवार लगा दी हो चारों तरफ, ठीक है, और यहाँ से इंट्रेंस हो गया, ये अच्छी ऊंची ऊंची दीवार बना दी हो, तो इसको फोर्टिफाई बोलते हैं, समझ गए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स आप अपने आप करें, ठीक है, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर डिटेल से आपको समझा दिया। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।